नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है, क्योंकि सौरमंडल में शनि की चाल अब उल्टी होने वाली है। तो 29 जून 2024 को शनि देव मार्गी से बकरी हो रहे हैं और ये 15 नवंबर 2024 तक ये बकरी रहेंगे और ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। पहले भी ये बकरी चल रहे थे, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा आप लोगों को, व्यवसाय में, घर में, बाहर में, व्यापार में, नौकरी में, आपके परिवार में, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कोई न कोई समस्या बनी रही और आप बहुत परेशान रहे। उसके बाद शनि मार्गी चाल पर चले, फिर वो कुछ राहत मिलनी शुरू हुई। इतने ही फिर शनि देव मार्गी से बकरी हो रहे हैं 29 जून को। तो आपकी राशि के मुताबिक ये आपके लिए क्या प्रभाव देंगे, आपके ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में बहुत आसानी से बताएंगे आपके लिए। इसको मित्रों लास्ट तक देखिए वीडियो, ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके। लास्ट में मैं आपके लिए इसके सटीक उपाय भी बताऊंगा। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि फेवर वाला ग्रह नहीं होता, क्योंकि ये छठे घर का और 7वें घर का स्वामी होता है। छठा घर होता है कर्जे का, रोग का, ऋण का, शत्रु का। 7वां घर होता है आपका दाम्पत्य का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, लंबी यात्राओं का। और इस समय उनकी जो स्थिति है वह शशक नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे थे। 7वें भाव में मूल त्रिकोण राशि में अपनी में चल रहे और ये 19 जून को रेट्रोगेट हो जाएंगे, बकरी हो जाएंगे। देखिए, कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। पृथ्वी से देखने में सूर्य की और उसकी जो गति है और उसकी जो दूरी है उसके मुताबिक इतनी दूरी पर पहुंच जाता है कि पृथ्वी से ऐसा महसूस होता है कि वो आगे की तरफ चला हुआ होता है कि ये वापस आ रहा है। तो उसका इफेक्ट जो आता है शनि का, एक तो वो कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा है तो अच्छा गुण करता है उसका, और अशुभ है तो अशुभता में चला जाता है। तो लेकिन ये पारस्परिक सिद्धांत पर यह भी बताया गया है कि रेट्रोगेट ग्रह अपना विपरीत फल देते हैं। तो अब आप ये मान के चलिए कि आपके 7वें भाव में चल रहे थे ये शनि और ये अपनी ही राशि में चल रहे थे, तो आपके लिए व्यापार में भी बढ़ोतरी की हुई, क्योंकि ये परिवर्तन का कारक माना गया है, ये आपके न्याय का कारक माना गया है, ये आपसे परिश्रम कराता है, परिश्रम का कारक माना गया है। और ये छठे और 7वें घर का स्वामी है, इसलिए ये आपके लिए, और 7वां भाव अपने घर में ही चल रहा है, तो क्या प्रभाव देगा। तो अब कुछ निजात मिलनी शुरू हुई थी, आप बहुत परेशान रहे थे, आपके बहुत मेरे पास कमेंट्स भी आए, आपके फोन भी आए, व्हाट्सएप से बातें की और उनका मैंने समाधान जितना हुआ मैं आप लोगों को बता सका। अब ये फिर रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो इसको कैसे समझे हम। अब वो सारी चीजें जो चल रही थी अब जीवन में सुचारू रूप से, उनका जो एक माध्यम बना था आपका, एक सुगमता आई थी, उसमें अब सुगमता में उसमें कुछ डिले होगी, ये देरी का भी कारक कहा गया है। तो रेट्रोगेट होकर के जो आपके लिए फल प्राप्त हो रहे थे, दाम्पत्य जीवन आपका सही चल रहा था, अब थोड़ा सा सुधार आया था, व्यापार आपका बढ़ रहा था, आपकी पार्टनरशिप सही चली थी, अब उसमें कहीं कमी आएगी। रेट्रोगेट होने के बाद दाम्पत्य जीवन में कुछ कटास आएगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। आपको ऐसे आर्गुमेंट नहीं करने जो आपस में कहीं दिक्कत वाली बात आए। पार्टनरशिप आपको बहुत सोच समझ करके चलानी है।
और आपको व्यापार भी बहुत सोच समझ के चलाना है। आप धैर्य से चलते रहिए, धैर्य के भी कारक कहे गए हैं, तो आप धैर्य से चलिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। देर सवेर अवश्य रिजल्ट मिलेगा। उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाह रहे थे, लेकिन मिलेगा अवश्य, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां से इनकी जो तीसरी दृष्टि जाएगी वो भाग्य स्थान पर मंगल के ऊपर जाए। मंगल वहां पर विराजमान है, मंगल योग कारक है। तो जो भाग्य में जो आपके में चीजें मिलने वाली थी, चाहे वो आपके लिए बिल्डर का काम कर रहे थे, आप चाहे कोई इलेक्ट्रीशियन थे, आप या किसी अच्छे जॉब पर काम कर रहे थे, आईपीएस थे या आप फोर्स में थे, तो वहां आपका काम बढ़िया चल रहा था, भाग्य आपका साथ दे रहा था, तो उसमें कहीं कमी नजर आ रही है। अब बात करते हैं आपके सतीवी जो सातवीं दृष्टि जाएगी आपके व्यक्तित्व पर जाएगी। तो व्यक्तित्व पर आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर ये कहीं न कहीं कमजोरी नजर आ रही है। तो आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बना करके रखना है। ऐसे भोजन का त्याग करें जो बात फैला दें शरीर के अंदर, तो बात वाले रोग को आपको नहीं खाना, जो बात विकार आपके शरीर में फैले, चाहे वो पेट में गैस का प्रॉब्लम हो, चाहे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, चाहे बैक प्रॉब्लम हो, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे सर्वाइकल हो, ये सारी चीजों में आपको सोच समझ करके आपको चलना पड़ेगा। और इनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी चौथे घर पर जाएगी। चौथा घर है आपका माता का, भूमि भवन वाहन का, जनता का, भौतिक सुखों का। तो यहाँ से आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली थी अब, और जो आपके मसले चल रहे थे परिवार में, किसी बंटवारे को लेकर के, पैतृक संपत्ति पर कोई विवाद था, वो अब खत्म होने के कगार पर आ रहे थे, लेकिन ये अब आगे को और बढ़ सकता है, उसमें कहीं देरी हो सकती है। जो आप वसीयत लिखा रहे थे, वो जो आप रजिस्ट्री करा रहे थे, जो आप बेनामा करा रहे थे, जो जमीन जायदाद लेना चाह रहे थे, वो मिलेगी आपको अवश्य, लेकिन उसमें अब देरी होने की संभावना है। मित्रों, पहली बार चैनल पर आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और आपको भी इसका लाभ उठा सकें और आपके मित्र भी लाभ उठा सकें। इस प्रकार से आपके जीवन में शनिदेव अब जो एक रूटीन बनना था उसमें कहीं रुकावटें आ रही हैं, कुछ कमी नजर आ रही है, उसके लिए आपको परिश्रम मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करें? तो आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम शम शनिचराय नमः, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मैं समझता हूं कि ये समय आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।